अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफना इन ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम कुछ कोर्स ऑफ एथिक्स कवर कर चुके हैं, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस कवर कर चुके हैं, कुछ सेफगार्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए बाय प्रोफेशन एंड बाय फर्म। कुछ हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, पास पेपर हमने स्टार्ट किए हुए हैं जहाँ से हम 2020 का पेपर कवर कर चुके हैं, 2019 के दोनों पेपर कवर कर चुके हैं, 2018 के दोनों पेपर भी कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ क्वेश्चंस को साथ साथ अटेम्प्ट करते चले जाएं, इनको पाइल अप ना करें, अदरवाइज़ ये बोझ आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और पेपर पास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पेपर को पास करने के लिए ज़रूरी है साथ साथ लर्निंग भी करना और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना। सो मूव होते हैं पास पेपर में ही वापस। सो ऑटम 18 में देखते हैं, ये चैप्टर एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 4 + 5 9 + 3 12 मार्क्स के लिए। सो 12 मार्क्स के लिए टेस्ट किया उसने ऑटम 17 में। क्या टेस्ट किया उसने? एक ही क्वेश्चन, उसके कोई 3 पार्ट हैं, 4 5 3 नंबर के लिए। डिस्कस द थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्व्ड, थ्रेट्स बताने हैं, एंड द रिलेटेड सेफगार्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और 7 सेफगार्ड बताने हैं। मीन सिग्निफिकेंस उसने नहीं पूछी तो हमने भी सिग्निफिकेंस की बात नहीं करनी। क्या ख्याल है? तो 3 पार्ट है, तीनों को सेपरेट हमने डील करना है, थ्रेट्स और सेफगार्ड। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 4 गुड मार्क्स। Anwar, an ex-trainee, has recently rejoined your firm. Rejoined your firm, शायद पहले छोड़ के चला गया तब दोबारा आया है। He is interested in acting as the engagement manager on Curtain Limited, where he had been employed during the past 2 years. अमजद जो है वो क्लाइंट कंपनी से उठ के ऑडिट फर्म में आ गया। तो क्लाइंट कंपनी से अगर ऑडिटर उठ के फर्म में आ गया और अब उसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो अपने ही काम को चेक करने जा रहा है, अपना ही परफॉर्म्ड वर्क ये इवैल्यूएट करने जा रहा है, ऑडिट करने जा रहा है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट और साथ फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो देखना है कि क्या था, पास्ट 2 ईयर्स में था। दिस मीन अगर तो अपने ही काम को चेक करने जा रहा है, मीन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ऑडिट होने जा रहा है वहाँ पे ये ही जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, तो उस सूरत में तो थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई है। तो उस सूरत में हमें अमजद को बिल्कुल भी ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए, अल्टरनेटिव ऑडिटर को असाइन करना चाहिए। हाँ, अगर ये अपने काम को चेक करने नहीं जा रहा तो फिर असाइन किया जा सकता है, लेकिन साथ क्या करना, हमें सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू और वर्किंग पेपर भी परफॉर्म करना है। कितने मार्क्स? 4 गुड मार्क्स। पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स क्या कहता है? हाउस लिमिटेड HL owns द बिल्डिंग इन विच द कराची ऑफिस ऑफ योर फर्म इज लोकेटेड। ओके जी, HL एक कंपनी है जिसकी कोई बिल्डिंग में हमारी फर्म का कराची ऑफिस है। HL owns multiple projects across the city and provides its premises to various concerns on rental basis। और HL का ये काम है प्रॉपर्टीज रेंट आउट करना। HL has requested your firm to become its auditor for the year ending 30th June 2018। तो क्या हुआ, ऑडिटर्स ने क्या किया हुआ है, क्लाइंट से बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो एक तरह के क्या है, बिजनेस रिलेशन है विद क्लाइंट। क्या क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो देखना है कि हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है या नहीं, और साथ में देखना है मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है, अमाउंट भी मटीरियल है, तो उस सूरत में थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई है, उस सूरत में ऑडिट असाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, आर्म्स एंड ट्रांजैक्शन भी हैं, मटीरियलिटी भी नहीं है ट्रांजैक्शन की, तो सूरत में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ फिर इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और वर्किंग पेपर परफॉर्म करना होगा। 5 नंबर। क्यों 5 नंबर? थ्रेट एक ही है, लेकिन बीच में ये 3 बातें करना पड़ेंगी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म्स एंड ट्रांजैक्शंस हैं, और मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन को भी देखना होता है।
साथ ही नंबर के लिए पार्ट सी, विंडो लिमिटेड WL, एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज अप्रोच्ड द टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ योर फर्म टू रिव्यू द इनकम टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय WL। टैक्सेशन का काम हमें दिया जा रहा है ऑडिट क्लाइंट की तरफ से। टैक्सेशन लाइक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना या उनको रिव्यू करना, एज सच ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है तो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ से शायद एक टैक्स एक्सपेंस जो है वो अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रिएट होता है। तो उस सूरत में सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? सेपरेट स्टाफ होना चाहिए फॉर ऑडिट एज वेल एज टैक्स। क्या ख्याल है? ऑडिट के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, टैक्स के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, अदरवाइज सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। तो कितने मार्क्स हैं? कोई 3 मार्क्स हैं। सो मिला के ये 12 मार्क्स उसने टेस्ट किया ऑटम 17 में। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्प्रिंग 17 में उसने अगेन ये चैप्टर टेस्ट किया 3 + 7 10 गुड मार्क्स के लिए। 3 + 7 10 मार्क्स के लिए क्या टेस्ट किया? अगेन एक ही क्वेश्चन जिसका एक पार्ट ए फॉर 3 मार्क्स टेस्ट हुआ और पार्ट बी फॉर 7 मार्क्स टेस्ट हुआ। करना कि आपको डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपने थ्रेट्स और सेफगार्ड लिखने। पार्ट ए क्या है? फॉर 3 मार्क्स, एन अनलिस्टेड ऑडिट क्लाइंट which has recently been incorporated has requested your firm to assist the finance department in the preparation of financial statement। हमें कहा जा रहा है कि आप क्या करें? असिस्ट करें फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में भी, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में भी हम इन्वॉल्व हैं और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी हमने करना है, तो क्या अपने काम को चेक कर रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर हमने ही प्रिपेयर किया और उसी को हम ही इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट्स के लिए इस तरह की अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये क्या है? उसने क्लियरली हमें मेंशन किया अनलिस्टेड क्लाइंट है तो प्रोवाइड की जा सकती हैं, बट विद चाइनीज वॉल्स, i.e. वी शुड अरेंज सेपरेट स्टाफ फॉर ऑडिट एंड सेपरेट स्टाफ फॉर नॉन ऑडिट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन वर्क। 3 नंबर। पार्ट बी फॉर 7 मार्क्स, कोई 2-3 अंदर इश्यूज हैं तो सेपरेट डील करते हुए देखते हैं क्या है। सलीम हैज़ रिसेंटली बीन प्रमोटेड एज ऑडिट पार्टनर एंड द ऑडिट ऑफ TTL हैज़ बीन असाइंड टू हिम। TTL owns and operate a chain of restaurants. The following matters are under his consideration. Asif has been involved in the audit of TTL as audit senior for the last 3 years। तो आसिफ TTL का लास्ट 3 years से ऑडिट कर रहा है। तो लास्ट 3 years अकॉर्डिंग टू ICAP कोड्स ऑफ एथिक्स लॉन्ग एसोसिएशन क्या क्रिएट करेगा? फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी, इवन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अफेक्ट होता है, ओवर ट्रस्ट करने लग जाएगा ऑडिटर जो है वो क्लाइंट पे। अगर पास्ट ईयर्स में कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई तो क्या करना चाहिए? Asif should be rotated of the audit, mean alternative auditor should be assigned to this client rather than Asif। Familiarity threat बता दिया। साथ क्या कह रहा है? He has recently qualified a chartered accountant and Salim wants to appoint him as audit manager। तो शायद क्वालिफाइड रिसेंटली है तो अल्टरनेटिव ऑडिटर हमें देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये रिसेंटली हमने ज्वाइन किया तो माइट भी इतनी क्वालिफिकेशन का और बंदा भी ना हुआ, तो अदर स्टाफ मेंबर की हमें कंपिटेंस भी इंश्योर करना होगी बिफोर असाइनिंग हिम इंस्टेड ऑफ आसिफ। नंबर 2 क्या कहता है? TTL's मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड सलीम टू इंक्लूड राशिद, अ सेमी सीनियर इन द ऑडिट टीम। क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे राशिद जो है वो सेमी सीनियर ऑडिट टीम में चाहिए। क्यों? राशिद इज द सन ऑफ TTL's मार्केटिंग डायरेक्टर। तो ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के मार्केटिंग डायरेक्टर का बेटा हो गया। ऑडिट टीम का कोई भी बंदा है तो थ्रेट तो राइज होगा। कौन सा थ्रेट है? फेमिलियरिटी थ्रेट। ना सिर्फ फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट। क्यों? बाप अपने बेटे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? Rashid should not be part of the audit of TTL. Alternative auditor instead of Rashid should be assigned to the audit of this client. Simple. Part 3 क्या कहता है? The firm has a long cordial relationship. Long cordial relationship. Cordial बोलते हैं friendly. With the management of TTL.
Salim has noticed that the firm often uses the restaurant run by TTL for conducting its internal functions. ऑडिट फर्म क्लाइंट का रेस्टोरेंट यूज़ करती है किस लिए? अपने कुछ इंटरनल फंक्शंस के लिए. तो ये क्या हो गया? फंक्शन अगर यूज़ करने के लिए हम क्लाइंट के रेस्टोरेंट यूज़ कर रहे हैं और अगर क्लाइंट जो है वो रेस्टोरेंट हमें कुछ स्पेशल टर्म्स या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो अंडर हॉस्पिटैलिटी सेल्फ इंटरेस्टेड. क्या ख्याल है? हाँ, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म्स एंड ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली, तो फिर भी बिजनेस रिलेशन की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट राइज होता है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. और अगर यहाँ भी हॉस्पिटैलिटी है तो हमें क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए नॉट टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज टू ऑडिट स्टाफ. और स्टाफ को क्या करना है? इंस्ट्रक्ट करना है नॉट टू अवेल दिस काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट एज इट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर. सिंपल था. 3 + 7 10 गुड मार्क्स. इस तरह का अगर हमें पेपर में क्वेश्चन मिल जाए तो पेपर पास करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हो सकता है. उससे नेक्स्ट अगर हम जाएं तो ऑटम 16 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 5 + 4 9 गुड मार्क्स के लिए. 5 + 4 9 मार्क्स के लिए. और अगेन एक ही क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स. करना क्या आपको? Identify the threats which may be involved and suggest appropriate safeguard in each of the following scenario. तो threats और safeguard बताने. पार्ट A फॉर 5 मार्क्स और पार्ट B फॉर 4 मार्क्स. और जब भी 3 से ज़्यादा नंबर आएंगे दिस मीन वहाँ पे थ्रेट्स एक से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे. हाँ, अगर थ्रेट एक होगा तो फिर साथ सेफगार्ड में मिटिगेशन में काफ़ी सारी बातें हमें करना पड़ेंगी. 5 नंबर लेने के लिए हमें 5 नंबर का आंसर जस्टिफाई करना होता है. एटलीस्ट कोई 5 बातें करना होती हैं. तो देखते हैं क्या इसमें 5 बातें की जा सकती हैं, कैसे ये 5 नंबर सिक्योर किए जा सकते हैं. तो ट्राई करेंगे खुद से पार्ट A को देखें कि क्या 5 नंबर की बातें हो सकती हैं, फिर मिलकर डिस्कस करते हैं. जी, क्या कहता है? द प्लानिंग फेज ऑफ एनुअल ऑडिट ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016 इज इन प्रोग्रेस. प्लानिंग चल रही है ऑडिट की. द एंगेजमेंट पार्टनर इंटेंड टू इंक्लूड कामरान एज ए मेंबर ऑफ ऑडिट टीम हु ज्वाइंड द फर्म लास्ट मंथ. तो शायद कंपिटेंस का इशू हो सकता है जिसकी वजह से वर्क इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. Before joining the firm, Kamran was employed in the finance department of ABC. ऑडिट फर्म में आने से पहले वो क्लाइंट कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में था. तब अगर ऑडिट करने जाएगा तो अपना ही प्रीवियसली परफॉर्म्ड वर्क इवैल्यूएट करने जाएगा तो क्या राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. काम करने जाएगा ऑडिट पे तो अपने पास कोलीग्स के काम को चेक करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो क्या राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट. इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होती है. क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें? इसको ऑडिट पे साइन करना चाहिए? नो, हमें अल्टरनेटिव ऑडिटर साइन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कामरान. क्या ख्याल है? अल्टरनेटिव ऑडिटर साइन करना चाहिए, कामरान को हमें ऑडिट पे साइन नहीं करना चाहिए. तो एक इशू था, लेकिन बीच में सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी था, फेमिलियरिटी थ्रेट भी था, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. तो वी शुड नॉट असाइन कामरान. और क्या करना चाहिए? एन अल्टरनेटिव कंपीटेंट ऑडिटर शुड बी असाइन टू द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट. साथ पार्ट B फॉर 4 मार्क्स. Nasir is the audit manager on the audit of Diamond Limited DL for the year ending 30th June 2016. Nasir has informed that his father owns 10,000 shares in DL. हाँ, ऑडिटर के फादर के क्लाइंट में शेयर्स हैं. तो ऑडिटर के फादर के क्लाइंट में शेयर्स हैं.
मीन फैमिली मेंबर के क्लाइंट में शेयर है, फैमिली मेंबर क्लाइंट कंपनी में है, ये नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं, क्या बना, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बना, पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए, द शेयर होल्डिंग ऑफ फादर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, क्या ख्याल है, अदरवाइज इफ दे वांट टू कीप शेयर देन नासिर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम। दोनों सजेशन दे देंगे, क्या ख्याल है, 9 मार्क्स। उससे पीछे अगर हम चले तो स्प्रिंग 16 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 5 + 5 10 मार्क्स के लिए, कि 2 पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स एंड पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स। तो देखते हैं ये क्या है। सो स्प्रिंग 16 में क्या कहता है, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्व्ड एंड एप्लीकेबल सेफगार्ड इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो वही काम करना है, थ्रेट्स और सेफगार्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स क्या कहता है, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ डिलीशियस बिस्किट लिमिटेड DBL फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों से आप ऑडिट कर रहे हो, लेकिन नहीं बताया कि पार्टनर मैनेजर जो है वो भी सेम है या नहीं है, तो बात अभी नहीं करेंगे। ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिट अफान वाज द ऑडिट मैनेजर, ही हैज रिसेंटली ज्वाइन DBL एज GM फाइनेंस। तो क्या हुआ, ऑडिट टीम का बंदा, ऑडिट फर्म का बंदा क्लाइंट कंपनी में GM फाइनेंस चला गया। तो ऑडिट फर्म का बंदा क्लाइंट कंपनी में GM फाइनेंस चला गया, तो अल्टीमेटली आप जो टीम काम करने जाएगी वो क्या है, इसके कॉलीग, तो क्या राइज होगा, फेमिलियरिटी थ्रेट, जिससे ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। क्या ख्याल है, और ये गया है तो अल्टीमेटली इसके पास ऑडिट अप्रोच क्या है, उसका नॉलेज भी है। तो क्या करना चाहिए हमें, एक तो हमें अपनी ऑडिट प्लानिंग जो है वो अब चेंज करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए। दूसरा, प्रीवियसली अगर कोई वर्क इसने परफॉर्म किया था तो उसका हमें रिव्यू भी करना चाहिए। तीसरा, हमें देखना चाहिए कि वो टीम मेंबर जिनके इनके साथ कोई फ्रेंडली रिलेशन है उनको हमें ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए। और चौथा, हमें क्या करना चाहिए, ऑडिट वर्किंग पेपर का सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू भी परफॉर्म करवाना चाहिए। तो थ्रेट एक ही है, नंबर 5 है। क्यों, मिटिगेशन के पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा हैं, प्लानिंग को चेंज करना, कोई वर्क इसका परफॉर्म था उसका रिव्यू करवाना, फ्रेंडली रिलेशन वाले ऑडिटर साइन ना करना, और सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू वर्किंग पेपर परफॉर्म करना। पार्ट बी क्या कहता है, फॉर 5 मार्क्स, ABC लीजिंग कंपनी हैज ए लीज पोर्टफोलियो ऑफ 500 मिलियन रुपीज। Atif, the audit manager on ABC, has obtained a lease finance amounting to rupees 800,000 from ABC। ABC क्या है, कोई कंपनी है जो शायद लीजिंग प्रोवाइड करती है, तो ऑडिट मैनेजर ने भी जो है वो क्लाइंट से लीज पे कुछ लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है। तो क्या हो गया, आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया क्लाइंट के साथ ऑडिटर का। कौन सा थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। शायद इंटिमिडेशन थ्रेट, वर्क प्रेशराइज भी हो जाएगा कि अगर हमने मर्जी का काम नहीं किया तो माइट भी वो लीज कॉल बैक ना कर ले, तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्या ख्याल है, तो क्या करना चाहिए, अगर तो सिग्निफिकेंस हाई है जो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, इफ ट्रांजैक्शन इज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आर्म्स लेंथ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड अमाउंट इज़ नॉट मटीरियल, तो उस सूरत में क्या होगा, ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन साथ सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू वर्किंग पेपर परफॉर्म करना है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंस हाई है, मीन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नेचर नहीं है, अमाउंट भी मटीरियल है, तो उस सूरत में फिर क्या है, सिग्निफिकेंस हाई है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस ऑडिटर आतिफ को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए। 5 नंबर, तो ये बातें करना पड़ेगी तीनों साथ। उससे प्रीवियस अगर हम चलें, ऑटम 15 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 4 + 5 9 + 4 13 मार्क्स के लिए, 13 गुड मार्क्स। करना क्या है, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स एंड रिलेटेड सेफगार्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो थ्रेट आइडेंटिफाई करना है और सेफगार्ड हमें देखने हैं। पर देखेंगे पार्ट ए को खुद से फॉर 4 मार्क्स, पार्ट ए फॉर 4 मार्क्स, ट्राई करें प्लीज।
ठीक है, कहता है योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ प्राइम सुपरमार्केट लिमिटेड, अ चेन ऑफ सुपरमार्केट्स. During the promotional campaign, the management has distributed discount vouchers which has also been given to the audit team members. तो डिस्काउंट वाउचर्स दिए गए हैं ऑडिट टीम मेंबर्स को. तो क्या हो गया, अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, क्या ख्याल है, क्रिएट करेगी क्या, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज वेल एज फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. तो क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी. क्यों, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट या गिफ्ट हमने नहीं लेने. तो क्लाइंट शुड बी रिक्वेस्टेड नॉट टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी टू ऑडिट स्टाफ, एंड ऑडिट स्टाफ शुड बी instructed not to avail this kind of hospitality from audit client as it affect auditors independence. 4 नंबर. पार्ट बी देखते हैं क्या. You are the manager on the audit of Abid Textile Mills Limited. The client has requested you to send 2 staff members on secondment for 3 months to assist the chief financial officer as its 2 senior accounting team members have resigned recently. The secondment क्या क्रिएट करेगी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, साथ फेमिलियरिटी थ्रेट भी. क्यों, ऑडिट टीम जो है वो काम करने जा रही है तो अल्टीमेटली आगे से ये उधर बैठे हैं अपनी ऑडिट टीम के बंदे, तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. तो क्या करना चाहिए, अगर तो कोई स्पेयर स्टाफ है तो हमें थ्रू चाइनीज़ वॉल सैपर टीम जो है ये काम करना चाहिए, अदरवाइज क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. कितने मार्क्स, 5 गुड मार्क्स. Part C, Fine Petroleum Limited FPL is in the audit client of your firm for 5 years. तो 5 सालों से आप ऑडिट कर रहे हो क्लाइंट का. During the year, the engagement partner has been changed due to mandatory rotation as per codes of corporate governance. तो आपने चेंज कर दिया. However, the firm has decided to retain Atif audit manager who has been involved in the audit of FPL for the past 5 years. लेकिन मैनेजर अनचेंज्ड है. तो की ऑडिट पर्सोनल की वजह से लॉन्ग एसोसिएशन की सूरत में फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है. 2 पार्टनर चेंज कर दिया लेकिन मैनेजर पे अराइज हो गया थ्रेट. इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इन प्रोफेशनल कैप्टिसिज्म मैनेजर का इफेक्ट होता है. तो क्या करना चाहिए, वी शुड रोटेट द आतिफ फ्रॉम दिस ऑडिट. अल्टरनेटिव ट्रेंड ऑडिटर शुड बी असाइंड टू द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट. क्या ख्याल है, 4 मार्क्स. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का कवर करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे. सो स्प्रिंग 15 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 4 + 4 8 + 4 12 गुड मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स. डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट दैट मे बी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन एंड एडवाइज द पार्टनर द कंसर्न्ड फर्म with regard to possible course of action that may be followed in each situation. तो threat और course of action मीन safeguard बताने हैं. तो पार्ट ए को ज़रा खुद से रीड करके देखेंगे, 4 नंबर के लिए कोई बातें आप कर सको तो प्लीज़ ट्राई. जी, पार्ट ए फॉर 4 मार्क्स. क्या कहता है, अहमद has recently joined a firm of chartered accountants. The firm intends to depute him on the audit of Masoom Private Limited MPL. तो अहमद को MPL का ऑडिट करने के लिए फर्म डिसाइड कर रही है. Prior to joining the firm, Ahmed has been providing accounting and taxation services to MPL for many years in the capacity of a consultant.
ऑडिट ज्वाइन करने से पहले वो इसी क्लाइंट को क्या करता रहा है, कोई अकाउंटिंग टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा है एज ए कंसल्टेंट। दिस मीन ये ऑडिट करने से पहले अकाउंटिंग टैक्सेशन अगर कंसल्टेंसी वो प्रोवाइड करता है, दिस मीन अकाउंटिंग में इन्वॉल्व था, टैक्सेशन में इन्वॉल्व था और वो अपने ही काम को चेक करने जा रहा है, तो उस वजह से राइज होगा क्या, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट साथ अल्टीमेटली प्रीवियस उनके साथ एज ए कंसल्टेंट काम करता रहा है, तो माइट भी कोई फ्रेंडली रिलेशन भी इन्वॉल्व होंगे, जिस सूरत में फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होता है। क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए, क्या अहमद को ऑडिट पे असाइन करना चाहिए? नहीं, हमें अहमद को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए, इसकी जगह पे अल्टरनेटिव ऑडिटर असाइन करना चाहिए। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। क्यों? 2 थ्रेड्स थे इसके अंदर। पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स। It has been discovered that father of one of the trainee posted on the audit of Chalak Limited has a financial interest in Chalak Limited। कि ऑडिटर का बाप जो है उसका कोई क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ऑडिटर के बाप का क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो सूरत में क्या राइज होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखना है कि उसकी नेचर क्या है, अगर तो मटीरियल नेचर है तो शायद सिग्निफिकेंस हाई है और उस सूरत में इंटीमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है, तो उस सूरत में हमें इस ऑडिटर को बिल्कुल भी ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट की नेचर जो है वो इमटीरियल है तो फिर ऑडिटर को ऑडिट पे असाइन किया जा सकता है, लेकिन साथ क्या होना चाहिए, सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। 4 मार्क्स। Part C, Hoshiar Limited HL, an audit client of your firm has recently advertised certain vacancies in its accounting department। So, हमारे क्लाइंट ने क्या किया है, अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज की हैं। The said position have been applied for by member of individuals including 2 staff members who are posted on the audit of HL। सो हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, होशियार लिमिटेड HL का, उसको अपना अकाउंटिंग स्टाफ रखना है, उसने वैकेंसीज एडवर्टाइज की हैं और हमारी ऑडिट टीम के 2 लोग जो HL का ऑडिट भी कर रहे हैं, उन्होंने वो पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। मीन फ्यूचर में शायद हमारे ऑडिटर जो हैं वो क्लाइंट कंपनी के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं प्रपोजल, तो अल्टीमेटली क्लाइंट को हैप्पी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो सके, तो राइज हो गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, साथ वर्क प्रेशराइज भी हो जाएगा। क्यों? क्लाइंट को हैप्पी नहीं किया तो शायद वो प्रपोजल जॉब की हमें नहीं मिलेगी। इंटीमिडेशन थ्रेट इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए, इनको ऑडिट से हमें रिमूव कर देना चाहिए, अल्टरनेटिव ट्रेंड ऑडिटर इनकी जगह पे साइन करने चाहिए। इन्होंने जो वर्क परफॉर्म किया उसका सेकंड पार्टनर रिव्यू, मीन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी परफॉर्म करना चाहिए, और इनको हमें क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि एनी निगोशिएशन अबाउट जॉब इन क्लाइंट, उससे रिलेटेड हमें ये क्या करें, इन्फॉर्म भी करेंगे। क्या ख्याल है, बातें की जा सकती हैं? सो आज हमने स्प्रिंग 15, ऑटम 15, स्प्रिंग 16, ऑटम 16, स्प्रिंग 17 और ऑटम 16 मीन ये कुछ 6 पास्ट पेपर में से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। बाकी क्या बातें हैं फुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके कोशिश करेंगे चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं इनको प्लीज़ आज ही एक दफ़ा हाथ से गुजार लेना है ताकि साथ साथ हमारी लर्निंग प्रैक्टिस चलती रहे। So see you guys in next lecture.